एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे सिख धर्म के महान और प्रतापी गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि पर आप सभी का स्वागत है। सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा पर निकले हुए थे माता गुजरी के साथ। माता 9वें महीने गर्भ से थीं और पटना आते ही उन्हें अचानक, जब वो उनका प्रवास यहाँ पर था, तभी गुरु तेग बहादुर जी को असम के दौरे पर अचानक निकलना पड़ा। लेकिन चूंकि माता गुजरी अपने गर्भावस्था के अंतिम चरण में थीं, इसलिए वो उन्हें लेकर जाना साथ में उचित नहीं समझे और माता को यहाँ उनके भाई के पास छोड़कर वो असम की तरफ निकल गए। और यहीं पर माता गुजरी के कोख से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। एक बहुत ही बहादुर, प्रतापी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि बनी हमारी पटना सिटी, जो आज पटना साहिब के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर गुरु जी के जन्म स्थान को तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर उनका बहुत ही भव्य गुरुद्वारा अवस्थित है, जहाँ की सैर पर आज हम आपको लिए चलते हैं। हम लोग आज पहुँच गए हैं तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना साहिब में, जहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म के 5 तख्तों में एक महत्वपूर्ण तख्त माना जाता है और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक धार्मिक स्थल है, जहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर आए हैं और आप लोग भी आइए हमारे साथ यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली के दर्शन कीजिए। हम चूँकि पहले से ही घूमते आ रहे हैं, काली मंदिर फिर पटन देवी गए हुए थे, तो माँ काफ़ी थक गई हैं, तो माँ जाने के लिए तैयार नहीं है। माँ बोली यहीं हम बैठेंगे और तुम लोग जाकर अंदर से दर्शन करके आओ। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। देख सकते हैं ईशान कैसा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ कहीं जाने में अलग ही आनंद होता है, तो काफ़ी अच्छा हम लोग को लग रहा है। ईशान को तो मत पूछिए कितना मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पर आगे जाने के लिए यहाँ हम लोग पीछे जूता चप्पल अपना उतार के रखे थे और यहाँ पर हाथ धोकर फिर यहाँ पैर धोकर अंदर जाना होता है। जो भी लोग गुरुद्वारा आए होंगे तो उन्हें पता ही होगा, लेकिन ईशान को तो मस्ती का बहाना चाहिए। छप छप यहाँ पर आकर कर रहा है। खूबसूरत लग रहा है और आगे बढ़ क्या चीज़ पैर धोने वाला बहुत बड़ा वाला है। आगे अंदर जहाँ मंदिर है ना, अंदर तो बाहर जाना है। बच्चे यहाँ पर पहले नहीं आए थे, तो सोचे चलो एक बार वो घूम भी लेंगे, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में भी जानेंगे, शहर की खासियत भी जानेंगे। और ये इतना खूबसूरत है ना कि यहाँ आने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है गुरुद्वारा का। पूरा गुरुद्वारा इतना सफ़ेद, इतना खूबसूरत है। यहाँ पर आने पर मन को इतनी शांति मिलती है कि क्या ही कहा जाए। विभिन्न धर्म और समुदाय से जुड़े लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ घूमने के नज़रिए से भी आते हैं और कुछ धार्मिक आस्था के कारण भी आते हैं। तो यहाँ पर अक्सर ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थान है। और ईशान को तो बस मस्ती का बहाना चाहिए। वो पूरे परिसर में दौड़ लगा रहा है। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाना या फ़ोटो लेना सख्त मना है, तो हम लोग अंदर तो नहीं ले पाए थे, बाहर का हम लोग वीडियो बनाए थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी लोग भी बना रहे थे। तो ये है, देख सकते हैं ईशान कितना मस्ती कर रहा है। अंदर में जाओ ईशान। यहाँ आने पर मन को काफ़ी सुकून मिलता है। जो भी लोग यहाँ नज़दीक में रहते हों या जो भी लोग पटना इसी काम से आए हो, तो प्लीज़ यहाँ आकर एक बार दर्शन कीजिए। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है और इतना खूबसूरत है ना कि यहाँ आने पर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। 22 दिसंबर 1666 को
गुरु गोविंद सिंह जी का पटना सिटी में जन्म हुआ और अपने पिता और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 1675 में वे सिख धर्म के 10वें गुरु बने। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और अपने बाद गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी दी, या कहें कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने को कहा। और आज जब हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की ही पूजा होती है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के पीछे भी एक कहानी है जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग जानें। उस समय मुगलों का शासन था। 1675 से पहले की बात मैं कर रही हूँ। 1675 में चूँकि गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, मुगलों का उस समय शासन चल रहा था और बहुत ही कट्टर मुगल शासक औरंगजेब उस वक्त गद्दी पर बैठा था। कश्मीरी पंडितों को जबरन उस वक्त मुस्लिम बनाया जा रहा था और ऐसे में कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। और जब उन्होंने इसे मना किया तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम लेकर आते हो जो इसे के विरुद्ध यानी शहादत देने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और तुम्हारा जबरदस्ती धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वो जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी से ये बातें कर रहे थे, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी भी वहां पर थे और वो ये बातें सुन रहे थे। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे और उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे महान व्यक्ति कौन हो सकता है इस बलिदान के लिए। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इसी से जुड़ी हुई है। धर्मांतरण न करने के कारण, अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम न बनने के कारण उनकी हत्या कर दी गई और उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने। तो कितने महान और कितने निडर वो व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी, जिनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वो अक्सर एक बात कहा करते थे, भय काहू को देत नहीं, न भय मानत आन, यानी न किसी को डराना चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। तो ऐसे कर्मठ, निडर और महान गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि से आपको सत सत नमन है